भार्गवास्त्र को भगवान परशुराम जी ने स्वयं सिद्ध किया था और इस भार्गवास्त्र के अंदर दुनिया को नष्ट कर देने की शक्ति है। जिस जगह भी अस्त्र मारा जाए वहाँ गर्मी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी तब गुस्से में अश्वत्थामा ने पांडवों पर यही अस्त्र चलाया था। आज के दौर में हम देखते हैं माया जाल, जादूगर अचानक कोई चीज़ प्रकट कर लेता है, आंखों से धोखा दे देता है। ये संवर्तास्त्र बिल्कुल यही करता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे अस्त्रों में, हमारे शस्त्रों में कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। हमारे पौराणिक अस्त्र और शस्त्र उतने ही शक्तिशाली हैं या शायद उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं जितनी आज की मिसाइलें और परमाणु बम हैं। पिछले अंक में हमने आपको उन अस्त्रों के बारे में बताया था जो हमारे देवता स्वयं धारण करते हैं और अपने भक्तों को देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ अलग अस्त्रों के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को, जो कि बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आखिरी तक देखिए ताकि आप हमारे सनातन धर्म की शक्ति को, हिंदू शक्ति को बहुत अच्छे से समझ सकें। नमस्कार साथियों, आशिता वाच के इस अंक में आपका स्वागत करते हैं। पिछला अंक जो कि कुछ दिन पहले आया है उसमें आपने कई बड़े बड़े नाम सुने होंगे। महाभारत के युद्ध और रामायण के युद्धों के नाम सुने होंगे। किस तरीके से आपने देखा होगा कि महारथियों ने बड़े बड़े नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र एक दूसरे पर चलाए और युद्धों में विजयी हुए। उस एपिसोड में हमने वो अस्त्र बताए थे जो देवताओं के थे और आज हम आपको ऐसे अस्त्र बताएंगे जो विभिन्न प्रकार की मायावी लीलाओं को रचते हैं और इन मायावी लीलाओं से पौराणिक काल में कई युद्ध जीते गए। हालांकि ये अस्त्र कुछ कम जाने हैं, इनमें से शायद कई नाम तो ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, तो इसलिए बिल्कुल इधर उधर ना जाएं, ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हम अपनी शुरुआत करेंगे सम्मोहनास्त्र से, जिसे मोहनास्त्र भी कहा जाता है। ये जो सम्मोहनास्त्र है ये जिस पर भी चलाया जाए उसे कोई शारीरिक हानि नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति अपनी याददाश्त गंवा देता है, एक तरीके से अचेतन हो जाता है, उसे मति भ्रम होने लगता है, वो जड़वत रह जाता है, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है, ना कोई रिएक्शन दे पाता है ना कुछ बोल पाता है। और आप सोचिए कि अगर एक राजा किसी दूसरे राजा पर सम्मोहनास्त्र चला दे और वो राजा कुछ हरकत ना करे तो कितनी आसानी से कुछ ही मिनटों में एक पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया जाएगा। तो ये जो सम्मोहनास्त्र था, ये अस्त्र एक बार अर्जुन ने चलाया था और अर्जुन ने चलाया था द्रोणाचार्य पर। ये तब की बात है जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु घिर गए थे। कौरवों ने अनीति का इस्तेमाल करके अभिमन्यु को मार डाला था और अभिमन्यु की हत्या के बाद प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने यह तय किया था कि वो जयद्रथ का वध करेंगे। उस समय कई कौरवों ने मिलकर तय किया कि वो पूरा एक युद्ध का दिन जयद्रथ की रक्षा में बिता देंगे। उस दौरान द्रोणाचार्य अगर जयद्रथ तक पहुंच गए तो उनकी रक्षा हो जाएगी, इसलिए अर्जुन ने द्रोणाचार्य पर यह अस्त्र चलाया था। दरअसल अर्जुन नहीं चाहते थे कि द्रोण को, यानी अपने गुरु को, वो मार दें और सम्मोहनास्त्र चलाकर उन्होंने द्रोण को भी जहाँ खड़े थे वहीं रोक दिया था। तो इस सम्मोहनास्त्र को रणनीति का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। आइए अब बात करते हैं पर्जन्यास्त्र की। पर्जन्य जो कि बादलों के देवता हैं, बरसात के देवता हैं, तूफान के देवता हैं, उनके इस अस्त्र का आह्वान कर लेने से मूसलाधार बरसात होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है, बाढ़ आ जाती है और इतनी ज़्यादा काले बादल छा जाते हैं कि चारों ओर अंधकार हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का शल्य के साथ युद्ध हो रहा था, ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मार दिया था। जरासंध के सहयोगी कुपित थे, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका पर आक्रमण कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने शल्य पर यही अस्त्र चलाया था। इस अस्त्र को आग्नेयास्त्र का विरोधी बाण भी माना जाता है कि अगर कोई आप पर आग्नेयास्त्र चला रहा है तो आप उस पर पर्जन्यास्त्र चला दें, यानी वो आपकी ओर आग फेंक रहा है, आप उसकी ओर मूसलाधार बारिश फेंक दीजिए ताकि उस व्यक्ति की फेंका हुआ आग्नेयास्त्र आग की लपटें बुझ जाए।
तो कुछ ऐसी महिमा है पर्जन्यास्त्र की। इसके बाद हम बात करेंगे प्रसवन अस्त्र की। ये जो प्रसवन अस्त्र होता है ये किसी को भी फिजिकल हानि नहीं पहुंचाता, शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे एक स्वप्न लोक में भेज देता है। व्यक्ति खड़ा खड़ा सो जाता है, बैठा बैठा सो जाता है, या ये समझ लीजिए कि अचेत हो जाता है। उसे अपने आसपास की गतिविधियाँ, उसे अपने आसपास की हरकतें कुछ भी पता नहीं लग पाती। ये अस्त्र चलाया था भीष्म पितामह ने परशुराम जी पर। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर से अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लाए थे। अंबालिका और अंबिका का विवाह तो चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य के साथ हो गया, लेकिन जब अम्बा ने कहा कि मैं भीष्म से विवाह करूंगी, भीष्म ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, तो वह असत्य होता हुआ देखकर, कुनीति होती हुई देखकर परशुराम जी आए थे। और चूँकि भीष्म परशुराम जी के शिष्य हैं, वे परशुराम जी पर कोई बड़ा बाण नहीं चलाना चाहते थे, तो उन्होंने परशुराम जी पर प्रसवन अस्त्र चलाने का निर्णय किया था। लेकिन तब देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और नारद जी ने भीष्म को कहा कि आप ये प्रसवन अस्त्र ना चलाएं। नारद जी ने दरअसल भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच के इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर लौट गए थे। आइए अब बात करते हैं नरकास्त्र की। नरकास्त्र जो होता है कुछ मास डिस्ट्रक्शन का वेपन माना जाता है, यानी कि ऐसा हथियार माना जाता है जो पूरी की पूरी आबादी को, पूरे के पूरे इलाके को पूरी तरीके से उजाड़ देता है। ये अस्त्र अपने साथ बहुत तेज़ गर्मी और बहुत तेज़ रोशनी लेकर आता है, तो जिस जगह भी अस्त्र मारा जाए वहाँ गर्मी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी, तब गुस्से में अश्वत्थामा ने पांडवों पर यही अस्त्र चलाया था ताकि पांडव इस अस्त्र से नष्ट हो जाए। हालांकि बात ये रही कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा कर ली, अन्यथा यह अस्त्र इतना नियंत्रित होता है कि जिसे की ओर मारा जाए वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि हमारे पौराणिक तौर पर कितने अलग अलग अस्त्रों की बात की गई है जो प्रकृति के तत्वों से मिलकर बने हैं। फिर चाहे वो जल हो, फिर चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो नींद हो या फिर सम्मोहन हो। तो ऐसा ही एक अस्त्र है पर्वतास्त्र। इस पर्वतास्त्र का आह्वान करने पर बड़े बड़े विशाल पर्वत उड़ते हुए युद्ध करने आ जाते हैं। इस अस्त्र का आह्वान करने से कई बार पर्वतों में विस्फोट होने जितनी तेज आवाज़ भी होती है, जिससे कि शत्रु सेना परेशान हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। इस पर्वतास्त्र को पवन देवता के वायवास्त्र की काट भी माना जाता है, यानी कि वायवास्त्र से जब तेज़ हवाएं चल रही हो, सेनाएं उड़ने लगे, तब राजा अपनी सेना को बचाने के लिए पर्वतास्त्र चलाया करते थे, पर्वतों को बुला लिया करते थे। वो पर्वत हवाओं को रोक देते थे और सेनाएं उड़ नहीं पाती थी। इसके बाद जो अगले अस्त्र की हम बात करने जा रहे हैं वो है त्वरितास्त्र। ये जो त्वरितास्त्र है ये बहुत तेज़ी से चलता है। हम कहते हैं ना, कुछ ही नैनो सेकंड्स में चमत्कार हो जाना, तो अस्त्र बिल्कुल वैसा है कि पलक झपकते ही चल जाता है और इससे बचना मुश्किल है। जब प्रभु श्री राम वहाँ जनस्थान में 16,000 राक्षसों की सेना से युद्ध कर रहे थे, सुबाहु की सेना का नाश कर रहे थे, तब प्रभु श्री राम ने इसी त्वरितास्त्र का प्रयोग किया था ताकि इतनी बड़ी सेना को प्रभु श्री राम अकेले कुछ ही मिनटों में मार कर गिरा सके। इसी कड़ी में जो अगला नाम है वो है संवर्तास्त्र का। संवत अस्त्र, ये अस्त्र अपने नाम के हिसाब से ही भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। आज के दौर में हम देखते हैं ना, माया जाल, जादूगर अचानक कोई चीज़ प्रकट कर लेता है, आंखों से धोखा दे देता है। ये संवर्तास्त्र बिल्कुल यही करता है। शत्रु सामने खड़ा है और अचानक उसने संवतास्त्र चलाया और पूरी की पूरी सेना समझ भी नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगला अस्त्र है गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र को नागास्त्र की काट माना जाता है। नागास्त्र की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है कि जब भी उसे चलाया जाता है तो उसमें से करोड़ों विषैले सर्प उत्पन्न होते हैं। गरुड़ास्त्र से करोड़ों गरुड़ उत्पन्न होते हैं और ये गरुड़ उन नागों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की नागास्त्र से रक्षा होती है।
चलिए अब बात कुछ ऐसे हथियारों की करते हैं जो हमारे देवी देवताओं के पास है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी, जिन्होंने 21 बार धरती पर दुष्ट क्षत्रियों का वध किया। परशुराम जी धनुष धारण करते हैं, परशुराम जी फरसा धारण करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी परशुराम जी के पास कई बड़े अस्त्र रहे हैं और उन्हीं में से एक अस्त्र है भार्गवास्त्र। इस भार्गवास्त्र को भगवान परशुराम जी ने स्वयं सिद्ध किया था और इस भार्गवास्त्र के अंदर दुनिया को नष्ट कर देने की शक्ति है। यानी बस एक भार्गवास्त्र चलाने भर की देर है और पूरी की पूरी पृथ्वी विस्फोट से खत्म हो जाएगी। ये भार्गवास्त्र परशुराम जी ने कर्ण को भी दिया था। ये बात तब की है जब कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बोला था, परशुराम जी का शिष्य बन गया था और परशुराम जी से सारे के सारे अस्त्र सीख लिए थे। लेकिन जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, परशुराम जी ने कर्ण को शाप दे दिया कि ज़रूरत पड़ने पर तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। तो दरअसल कर्ण के पास ये भार्गव शक्ति थी, भार्गव अस्त्र था। अब कर्ण को श्राप क्यों मिला और कर्ण ने परशुराम जी के साथ ये झूठ क्यों बोला, ये एक बड़ी सुंदर कथा है। आप अगर इस कथा को सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इस कथा के बारे में बहुत जल्द एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। लेकिन फिलहाल बात भार्गवास्त्र की। आप सोचिए कि कर्ण के पास अगर ये भार्गवास्त्र रह जाता तो पांडवों की पूरी सेना कितने बुरे तरीके से नष्ट हो जाती। परशुराम जी का ऐसा ही एक और शस्त्र है जो है उनकी कुल्हाड़ी, पार्श्ववध कुल्हाड़ी, जिसे उन्होंने सारे के सारे क्षत्रियों का दमन किया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी ने अपनी इस कुल्हाड़ी को समुद्र में फेंक दिया था और ये कुल्हाड़ी उन्होंने जहाँ फेंकी थी वहाँ से समुद्र कुछ पीछे हट गया। जो जगह, जो भूभाग उभर कर आया, वही भूमि आज हमारी देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स यानी कि केरल कहलाती है। तो कुछ ऐसी थी परशुराम जी की उस दिव्य कुल्हाड़ी की शक्ति। इसके अलावा भी हमारे सनातन धर्म के विभिन्न पुराणों में कई सारे दिव्य अस्त्रों का जिक्र हुआ है, जैसे कि कंपनास्त्र जो शत्रुओं में कंपन पैदा कर देता है, सौम्यास्त्र, भुषुंडी अस्त्र, ऐशिक अस्त्र, गंधर्वास्त्र, प्रजापत्यास्त्र, इंद्रास्त्र वगैरह वगैरह। अब जब यहाँ हम बात अपने पौराणिक सनातन शस्त्रों की कर चुके हैं, अस्त्रों की कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि देवताओं के आशीर्वाद से मिलने वाली शक्तियाँ क्या कहलाती है। ब्रह्मा जी से मिली हुई शक्ति ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर कहलाती है। भगवान विष्णु से मिली शक्ति नारायणास्त्र या वैष्णवास्त्र कहलाती है। तो आइए क्यों ना आपको बताएं कि हमारे इन परम शक्तिशाली देवताओं के हाथों में जो हथियार हैं उनका नाम क्या है। तो भगवान शिव 3 तरीके के धनुष धारण करते हैं, जिनका नाम है विजय धनुष, पिनाक धनुष, आजगर धनुष। वहीं भगवान शिव को हमने हमेशा त्रिशूल के साथ भी देखा है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन भगवान विष्णु के धनुष को कहा जाता है शांग धनुष, उनकी गदा को कहा जाता है कौमुद की गदा और उनके खड़ग को यानी उनकी तलवार को कहा जाता है नंदक खड़ग। ब्रह्मा जी जिसको धारण करते हैं वो कहलाता है ब्रह्मदंड, जिससे वो करते हैं सृष्टि की रचना। देवराज इंद्र धारण करते हैं वज्र और वज्र को लेकर तो कई कथाएं आपने सुनी होगी। वहीं यमराज यानी कि मृत्यु के देवता धारण करते हैं काल दंड, जिससे वो हरते हैं मनुष्यों के प्राण। तो ये वो कुछ अस्त्र और शस्त्र हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की पताका को थामे रखा, समय समय पर अधर्म को हराया और धर्म की विजय को सुनिश्चित किया। ऐसी ही कई कथाओं, कई दिलचस्प पहलुओं से भरा हुआ है हमारा सनातन धर्म, जिसके रहस्यों को परत दर परत हम खोल रहे हैं। आशिता हुआ आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो इन सभी दिलचस्प जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं किसी अगली दिलचस्प जानकारी के साथ, किसी अगली अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।